आजमगढ़ जिले के कैंसर मरीजों के लिए एक राहत भरी और बड़ी खबर है। मौसीधारी रोड पर स्थित ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर आजमगढ़ में बीते मंगलवार को एक विशाल निःशुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। लखनऊ के सुप्रसिद्ध चरक हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित इस कैंप में 102 मरीजों को मुफ्त परामर्श देकर उनका इलाज किया गया। इस दौरान विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर जीशानुद्दीन ने साफ तौर पर कहा कि अगर समय रहते कैंसर की पहचान कर ली जाए तो यह इलाज पूरी तरह हो सकता है। मौसीधारी रोड स्थित ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर परिसर में बीते मंगलवार को एक निःशुल्क कैंसर रोग परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर लखनऊ के प्रतिष्ठित चरक हॉस्पिटल और ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। शिविर में लखनऊ से विशेष रूप से पधारे कैंसर सर्जन डॉक्टर जीशानुद्दीन अहमद ने मरीजों का परीक्षण किया। उन्होंने जागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि कैंसर के शुरुआती दिनों में यदि उसकी पहचान कर ली जाए तो इसका इलाज संभव है। अमूमन देखा जाता है कि लोग जब अस्पताल पहुंचते हैं जब बीमारी हायर स्टेज पर पहुंच जाती है, ऐसी स्थिति में मरीज का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है और जान बचाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए शरीर में कोई भी असामान्य लक्षण दिखने पर तुरंत जाँच करानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आजकल मुंह और गले के कैंसर के अलावा स्तन, पेट, लीवर, फेफड़े, थायराइड, ब्लैडर, प्रोस्टेट और किडनी के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सही समय पर डायग्नोसिस होने से इन सभी का इलाज मुमकिन है। सुनिए डॉक्टर जीशानुद्दीन ने क्या कहा। नमस्ते, मैं डॉक्टर जीशानुद्दीन अहमद हूँ। मैं वरिष्ठ कैंसर सर्जन चरक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज हम आजमगढ़ में कैंप कर रहे हैं जिसमें सभी तरह के कैंसर का उपचार बताया जाएगा और चरक हॉस्पिटल में इसका इलाज किया जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, गायनी कैंसर और गॉल ब्लैडर कैंसर कॉमन है, जिसका इलाज पूरी तरह से संभव है अगर इसको सही समय पे पकड़ लिया जाए। इसका इलाज ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन तीनों तरह से ही हमारे यहाँ संभव है। कुछ भी जानकारी अगर हो तो आप मिस्टर विमल से संपर्क कर सकते हैं। इस क्षेत्र में मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। मुंह का कैंसर हम लोग तब पता लगता है जब कोई छाला हो जाता है जो ठीक नहीं हो रहा है, जिसमें कभी खून आ रहा है। यूजुअली शुरुआत में ये पेनलेस होता है। जब बीमारी बढ़ जाती तब ये दर्द में इसमें आ जाता है, पेनफुल हो जाता है और इसमें आसपास गले में गांठें आ जाती हैं। कभी कभार सुराख भी गाल में हो जाता है। लेकिन अगर इसको सही समय पर पकड़ लिया जाए तो इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। पहला इलाज इसका ऑपरेशन होता है और इलाज के बाद इसमें सिकाई लगती है। कभी कभार इसके अंदर कीमोथेरेपी भी लगाई जाती है। दूसरी तरह अगर स्तन का कैंसर है, स्तन का कैंसर यूजुअली हम लोग पता लगता है कि महिलाओं को अपने आप जब नहा रही होती हैं, हाथ लगाती हैं तो एक गांठ जैसी फील होती है और गांठ भी यूजुअली 30 साल की उम्र के बाद अगर है तो ज़्यादा कॉमन रहता है। 15 से 20 साल की जो लड़कियाँ होती हैं उनमें भी गांठें महसूस होती हैं, लेकिन वो यूजुअली कैंसर नहीं होती हैं, फाइब्रोएडेनोमा होती हैं, बेनाइन होती हैं। लेकिन जो 30 साल के बाद में होती हैं और वो बढ़ती जा रही हैं और ये थोड़ी कड़ी होती हैं, गोश्त की तरह मुलायम नहीं होती हैं, एक पत्थर जैसी कड़ी होती हैं और इधर उधर हिलती नहीं है, फिक्स हो जाती हैं, तो ये चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं कि स्तन का कैंसर हो। इसके अंदर पहला काम होता है बायोप्सी करवाना और इमेजिंग कराना, मैमोग्राफी कराना, पेट सीटी कराना। इससे पता लगता है बीमारी कौन सी है और कितनी है। इसके आधार पे हम स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग के आधार पे हम इनको या तो पहले कीमोथेरेपी देते हैं या पहले सर्जरी करते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद रेडिएशन करते हैं। तीसरा कैंसर जो यहाँ सामान्यतः पाया जाता है वो गॉल ब्लैडर का कैंसर है और बहुत ही ख़राब कैंसर माना जाता है क्योंकि इसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब तक बीमारी बढ़ नहीं जाती तब तक इसके अंदर सिम्टम नहीं आते हैं। सिम्टम इसमें क्या होते हैं कि एक गांठ पेट में महसूस होने लगती है या पीलिया आ जाता है और ये दोनों ही सिम्टम बहुत ख़राब होते हैं। जब ये फीचर्स आते हैं ज़्यादातर कैंसर बाहर निकल जाते हैं इलाज के दायरे से। तो इसका यही इलाज है कि जैसे भी आपको कोई हल्की गांठ महसूस होए या कुछ और बीच में रूटीन में वर्कअप कराते रहें ताकि ये आपको जल्द छोटे स्टेज में पता लग जाए। तो इस कैंप के माध्यम से अब ये होगा कि कैंसर के इलाज को जल्द से जल्द इलाज करके और मौत की तरफ कम किया जाए, इसलिए कैंप लगाया गया। जी, कैंप इसीलिए लगाया जाता है ताकि हम हेल्दी इंडिविजुअल में स्क्रीन कर पाएँ। स्क्रीनिंग ही होती है, मरीजों की स्क्रीनिंग होती है, हेल्दी पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग होती है
ताकि उनमें हम ढूंढ पाएँ कि किस किस में कैंसर के लक्षण हैं या बीमारी के लक्षण हैं। ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुभाष सिंह ने क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए कहा कि हमारे अस्पताल में मरीजों के लिए लगभग सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं पहले से उपलब्ध है, लेकिन कैंसर के इलाज में कमी थी। अब आजमगढ़ के लोगों के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चरक हॉस्पिटल के सौजन्य से अब हर महीने अस्पताल परिसर में एक विशेष कैंसर कैंप लगाया जाएगा, जहां कैंसर सर्जन डॉक्टर जिशानुद्दीन अहमद खुद मरीजों को परामर्श और इलाज करेंगे। इस निःशुल्क कैंप के सफल आयोजन से स्थानीय मरीजों और उनके तीमारदारों में काफ़ी हर्ष है। शिविर में भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने इसकी सराहना की। सुनिए डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष सिंह ने क्या कहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष सिंह, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ग्लोबल हॉस्पिटल में सभी ब्रांच की लगभग सुविधाएं उपलब्ध थी। आप सारी सुपर स्पेशलिटी भी थी, उसमें कार्डियोलॉजी भी थी, नेफ्रोलॉजी भी है, प्लास्टिक सर्जरी है, गायनकोलॉजी है, मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है। जितनी 14 ब्रांच है लगभग सभी ब्रांचेज यहाँ पे की है। लेकिन एक जो सुविधा उपलब्ध नहीं थी आजमगढ़ में, वो है कैंसर सर्जरी की। तो कैंसर सर्जरी के लिए हमारे चरक हॉस्पिटल के डॉक्टर जियाउद्दीन हैं, वो आज से मुफ्त में शिविर लगा रहे हैं, जिससे आप लोग अपना लाभान्वित हो सकते हैं। और कैंसर की जितना अर्ली डिटेक्ट हो जाता है उतना ही आपके लिए ट्रीटमेंट के लिए बेहतर रहता है। तो निश्चित रूप से एक शिविर का लाभ उठाएं और ग्लोबल हॉस्पिटल में आके उनसे परामर्श लें। हाँ, निश्चित रूप से कैंसर की समस्या के लिए जो जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना हमारे लिए ट्रीटमेंट करना बेहतर होता है, आदमी की जान बचाई जा सकती है। यूजुअली इंडिया में क्या होता है कि कैंसर जब डिटेक्ट होता है तो बहुत लेट स्टेज पे पहुंच चुका होता है, और उस समय एक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कुछ दिन केवल जीवन को खींचने के लिए ही ट्रीटमेंट कर पाते हैं हम लोग। तो हम जितना जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे, जितना जल्दी डायग्नोस कर पाएंगे, उतना हमारे पेशेंट के लिए बेहतर रहेगा। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।